अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन आज हम लोग अध्यात्म के उस भाग को देखना चाहेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमने पिछले 2 एपिसोड में आपको ये समझाने का प्रयास किया कि भगवान राम, प्रभु राम, जो कि हमारे प्राणों में बसते हैं। एक तो प्रथमो शालिग राम है, दूजे परशुराम, तीजे राजा राम है और अंत में आत्म राम, चतुर्थो आत्म राम। तो जो प्राण प्रतिष्ठा भी वो आत्म राम की प्राण प्रतिष्ठा भी जो हमारे रग रग में सब बह रहे हैं, हमारे प्राण पान वायु की क्रिया में चल रहे हैं, इनको कैसे जाने। यानी हमने 2 एपिसोड में इसके बारे में चर्चा की। आज फिर चर्चा करता हूं कि प्राणों में प्रभु नाम को हम कैसे जाने। कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास महाराज कहते हैं कि जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनिजन जिनका ध्यान कर रहे हैं, वह ज्योति स्वरूप परमात्मा, वह हंस भगवान आपके हमारे हृदय मंदिर के अंदर विद्यमान है वो हमारे अंदर। लेकिन अज्ञानी लोग कहते हैं कि यहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, और हम पूरा जीवन भटकते रहते हैं। यह भ्रम तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि हमारे हृदय में सदगुरु का ज्ञान प्रकट नहीं होता है। गुरु महाराज हमारे दिव्य नेत्र को खोलकर उस परम प्रकाश का दर्शन कराकर हमारे अंधकार को दूर कर देते हैं। अब आगे देखें कि हम सबके अंदर परमात्मा का प्रकाश है। कितना प्रकाश है वो अगम है, माने उसको हम नहीं जान सकते कितना बड़ा है वो, उसका सीमा नहीं है कितना बड़ा है। लेकिन उसका प्रकाश सैकड़ों सूर्य, चंद्रमा और तारों से भी के प्रकाश को मिला दिया जाए तो भी इससे वो जाता है। कहा गया है कि गुरु बिन घोर अंधार। अब यदि गुरु का ज्ञान हमें नहीं मिलता, आत्मज्ञान हमको नहीं मिलता, तो हमारे अंदर अंधकार ही अंधकार है। मिल गया, परमानंद ज्योति का दर्शन हो गया तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब आगे समझने का हम प्रयास करते हैं कि देखिए, पूजा पाठ उपवास करने के बाद भी हमारे हृदय में अंधेरा ही रहता है। जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक वह अंधेरा नहीं मिटता है। हम एक कथा के माध्यम से आप लोग को
समझाने का प्रयास करते हैं। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी हनुमान से कहते हैं कि हनुमान चाहो देखो, नीचे पर्वत के नीचे दो सुंदर युवक घूम रहे हैं। वह कौन है? कहीं वह बाली के गुप्तचर तो नहीं है? हम लोग का पता तो करने नहीं आए हैं। अब हनुमान जी जब पता करते हैं तो अब नीचे उतरते हैं, उनके पास जाते हैं और रूप कौन सा लेते हैं? ब्राह्मण का रूप लेते हैं। फिर पूछते हैं उनसे कि को तू श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बनहु बनवीरा। अब ये प्रश्न करते हैं तो प्रभु जो है मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि देखो ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, ये हम ही को नहीं पहचान रहा है। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है ब्राह्मण महाराज कि मैं तो दशरथ नंदन पुत्र राम हूं, और फिर भी वो नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये समझना है कि हमारे जन्म जन्मांतर के आराध्य सामने खड़े हैं, फिर भी वो नहीं पहचान पा रहे हैं। तब प्रभु क्या करते हैं कि उनको अपना वो जो परम प्रकाश के रूप में है, गड़गड़वासी हैं, उसका दर्शन कराते हैं। इशारा करते हैं, हनुमान आंख बंद करो, अपने उस दिव्य नेत्र को देखो, से देखो हमको, मैं कौन हूं। तब हनुमान जी जब देखते हैं, वो चतुर्भुज रूप देखते हैं, परम प्रकाश का दर्शन करते हैं, तो उनके चरणों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, चरण पकड़ करके कहते हैं प्रभु कहाँ थे, मैं तो एकदम अकेला पड़ गया था। बड़ा मार्मिक कथा है यहाँ पे ये। अब बार बार प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं तो तुच्छ सेवक हूं आपका, मैं यदि आपको नहीं पहचान पाया तो प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान तुम किस रूप में आए थे? ब्राह्मण के रूप में आए थे। और मैं किस वेश में था? मैं वनवासी वेश में था। तो तुमने उस वनवासी वेश को देखा, तुमने ये नहीं देखा कि वनवासी वेश में है कौन। जब तुम्हारी तीसरी नेत्र खुली, दिव्य नेत्र खुला, तब तुम ये समझ पाए कि मैं कौन हूं। तो ये कैसे हम कैसे पहचाने? जैसे हनुमान जी ने पहचाना प्रभु को, वैसे हम कैसे पहचाने, उसी के बारे में हमारे संतजन समझाते हैं, बताते हैं। कहते हैं कि पूजा पाठ उपवास करने के बाद भी हमारे हृदय में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, और जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक वो अंधेरा नहीं मिटता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे कि ये सब बेकार की बातें हैं, नहीं करना चाहिए, ये तो हम कर ही रहे हैं, इसको करना भी चाहिए। लेकिन यदि इससे कोई सुगम मार्ग मिल जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए, परमानंद का दर्शन हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जब गुरु महाराज हमें ज्ञान देते हैं, तो देखिए अभी जैसे कि हम लोग जीवन में बहुत कुछ कर लिए, मकान बना लिया, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, शादी विवाह करा दिया, शादी विवाह कर लिया, सब हो गया, लेकिन उसके बाद भी मन में हमारे शांति और सुकून नहीं है। लेकिन जब गुरु महाराज हमारे तीसरी नेत्र को खोल करके हमें प्राण पानी क्रिया के द्वारा उस परमानंद का दर्शन करा देते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि सबके अंदर तो वही है, और पूरी विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखते रखते हैं, और हमारे मन में बड़ी शांति होती है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि इसी प्रकाश से हम आए हैं और इसी प्रकाश में हमें विलीन होना है। मेरा तो सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो भी है वो तेरा ही तेरा है। अब जैसे एक कथा से और समझ सकते हैं आप कि विगत 30-40 वर्ष पहले आप जाएं तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बच्चियां कपड़े का गुड्डा गुड़िया बना करके वो खेलती थी और आपस में बैठ करके बातें करती थी। कोई जो है झूठी खाना बनाता था, कोई सब्जी बनाता था, कोई मिठाई बनाता था, और गुड्डे गुड्डिया का लोग शादी विवाह करते थे। बच्चों का आप लोग को भी याद होगा। लेकिन अब जब वही बालिका बड़ी हो जाती है, छोटी सी बच्ची, तो क्या करती है, वो अपने जीते जागते पति के लिए खाना बनाती है, चाय बनाती है, उसकी फरमाइशों को वो पूरी करती है। तो
तो ये अब वो निर्जीव जो गुड़िया है उसके लिए अब कुछ नहीं करती, अब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं हमें यही हमारा असली है। उसी प्रकार से जब तक हम उस परमानंद प्रकाश को नहीं देखते हैं गुरु महाराज के शरण में जाकर के, तब हमें तब तक बातें समझ में नहीं आती है। कबीर ने, संत कबीर ने, तुलसीदास जी महाराज ने, रैदास जी ने, नानक जी ने, हजारों ऐसे नाम हैं जिन्होंने आत्मज्ञान देकर संसार को मार्ग दिखाया और लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परमात्मा के प्रकाश से भर दिया। परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर है तो परमात्मा का नाम भी हमारे अंदर है। आज आप जितने भी लोग मेरी बातों को सुन व देख रहे हैं, कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं आप सभी का परिचय पता है, तो जवाब होगा कि नहीं, मैं आप सभी लोगों को तो नहीं जानता। लेकिन यदि आप भी ये समझ लें, मैं भी समझ लूं कि आपके अंदर भी वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो हम एक दूसरे को वो समझ लेंगे। लेकिन बुलाने के लिए भी एक दृष्टिकोण से तो गुणवाचक नाम जैसे कि रमेश, सुरेश, दिनेश वगैरह वगैरह, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक नाम है। अब प्रभु भगवान राम भी हंसकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो हनुमान तुम मेरे सामने वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में तो आए, हनुमान के रूप में तो आए नहीं, और मैं भी वनवासी रूप में हूं। जब मैंने अपना नाम बताया तो तुम पहचान गए। अब जब तुमको मेरा परमानंद स्वरूप का ज्ञान हो गया तब तुम मुझको पहचान गए। देखो समझाते प्रभु राम कि कृष्ण है, राम है, शिव है, विष्णु, ये सारे नाम प्रभु के गुणवाचक नाम है। उनका सच्चा नाम हमारे प्राणों में रमता और बसता है। एक छोटा सा भजन आप सामने रखते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आपको एपिसोड अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।